Hello everyone. We'll be discussing fluid mechanics for civil engineers. We will continue with the topic pressure and its measurement. So we've discussed all these topics. We've discussed ample numericals on YouTube manometers. In the last lecture we discussed single column manometers. So today we'll be covering numericals based on these single column manometers. So let's start. The figure shows a single column manometer connected to a pipe containing oil of specific gravity 0.8. The ratio of area of the reservoir to that of the right limb is 100. Find the pressure in the pipe. तो ये बोल रहा है आपको कि ये आपका reservoir है और ये आपकी पाइप है. तो यहाँ पे ये लिम्ब ओपन टू द एटमॉस्फेयर है, तो इधर हो गया P80m और ये आपका पॉइंट ए है. तो इस पॉइंट ए का आपको क्या कैलकुलेट करना है? प्रेशर कैलकुलेट करना है. अब हमें पता है कि ये रेजर्वोयर का जो सिंबल हम यूज करते हैं एरिया के लिए वो यूज करते हैं कैपिटल ए, और जो हम ट्यूब के लिए या लिम्ब के लिए जो एरिया यूज करते हैं वो यूज करते हैं स्मॉल ए. तो अब बोलता है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द रेजर्वोयर टू दैट ऑफ द राइट लिम्ब. एरिया ऑफ द रेजर्वोयर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द रेजर्वोयर हो जाएगा कैपिटल A अपॉन स्मॉल a इज इक्वल टू 100. कैपिटल A अपॉन स्मॉल a इज इक्वल टू 100. ठीक है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें तो डेल्टा H कैलकुलेट करना है. उससे पहले हमें पता है कि यहाँ पे जो प्रेशर एक्ट कर रहा है इसकी वजह से ये जो इनिशियल डेटम xx दिया था, ये इनिशियल डेटम xx क्या करेगा? डिप्रेस करेगा, नीचे फॉल करेगा. तो नीचे जब ये फॉल कर रहा है तो यहाँ पे क्या आ रहा है? कोई डेटम वाई वाई आ रहा है. अब ये जो वाई वाई डेटम है दिस इज द न्यू डेटम. जो एक्चुअल डेटम है वो ये है. अब ये x से y जाने के लिए कितना डिप्रेस किया? डेल्टा H. जैसे ये डिप्रेस किया वैसे ही इस x लेवल से ऊपर क्या कर गया? हमारा मर्क्यूरी राइज कर गया. कितना राइज किया? H2 अमाउंट से राइज किया. अब हमें पता है कि वॉल्यूम जो यहाँ पे x और y डेटम के बीच में रेजर्वोयर में मर्क्यूरी की थी वो सारी वॉल्यूम कहाँ शिफ्ट हो गई? इस लिम में शिफ्ट हो गई. तो इससे मैं किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ? डेल्टा H की. सो लेट्स कैलकुलेट डेल्टा H. डेल्टा H वॉल्यूम कंजर्व करनी है हमने, तो वॉल्यूम कितनी है मर्क्यूरी की रेजर्वोयर में? डेल्टा H इंटू कैपिटल A विच विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द लिम्ब इंटू H2. ठीक है, तो डेल्टा H की वैल्यू कितनी होगी? A अपॉन कैपिटल A इंटू H2. अब हमें पता है फ्रॉम द गिवन वैल्यूज कि ये जो ये रेशियो है कैपिटल A अपॉन स्मॉल a दैट इज इक्वल टू 100. बट यहाँ पे हम उल्टा रेशियो यूज कर रहे हो तो इसको कितना लिख सकती हूँ मैं? 1 अपॉन 100, क्योंकि A अपॉन कैपिटल A कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 100. ठीक है, तो ये आपने ध्यान देना है, डायरेक्टली 100 नहीं यूज करना है. इंटू H2. H2 इज 500 mm. 500 mm तो मेरे को इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. दैट इज इक्वल टू 500 अपॉन 1000 विच गिव्स मी 5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर्स. तो मेरे पास 5 mm, ये जो ये डेल्टा H है इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ? दिस इज इक्वल टू 5 mm. ठीक है, तो ये डेल्टा H की वैल्यू कितनी सी है? 5 mm की वैल्यू है. इसीलिए अगर आपको याद हो हमने एक शुरू में जब हम डिस्कशन कर रहे थे, थियरी पढ़ रहे थे, तो हमने कहा था कि हम इसको डेल्टा H को इग्नोर भी कर सकते हैं बिकॉज 5 mm इज अ वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू. एम आई क्लियर? बट इस क्वेश्चन में हमें सिंस ये रेशो प्रोवाइड की है तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इस वैल्यू को कंसिडर करेंगे, तो हम इस क्वेश्चन में इस वैल्यू को कंसिडर करेंगे. ठीक है, तो लेट्स सी, हम इक्वेशन बनाना स्टार्ट करते हैं. हम पाइप ए से स्टार्ट करेंगे. जब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो हम कितना नीचे जाएंगे? H1 प्लस डेल्टा H, क्योंकि यहाँ पे भी क्या होगा? वाटर होगा. इस फिगर में तो यहाँ पे हमें मर्क्यूरी दिखाई दे रहा है बट हमारा लेवल कहाँ शिफ्ट हो गया? वाई वाई पे शिफ्ट हो गया. तो ये पूरा पोर्शन में क्या होगा? वाटर होगा. ठीक है, या सॉरी ऑयल होगा, जो भी लिक्विड है वो होगा. ठीक है, तो हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो नीचे की तरफ आते हैं तो प्रेशर क्या होता है? ऐड होता है Pa प्लस H1 प्लस डेल्टा H
इंटू S1 इंटू रो डब्ल्यू जी। रो डब्ल्यू क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमने ऑलरेडी S1 लिख दिया है। अब मैं इस पॉइंट पे पहुंच गई। इस पॉइंट पे पहुंच के मैं क्या करूंगी, दोनों नीचे लिक्विड सेम है तो मैं इस पॉइंट पे आ जाऊंगी डायरेक्टली। अब इधर से मैं ऊपर जाऊंगी, कितना ऊपर जाऊंगी? डेल्टा एच प्लस एच टू। तो डेल्टा एच प्लस एच टू, ऊपर जा रहे हैं तो कौन सा साइन आएगा? माइनस का। तो एच टू प्लस डेल्टा एच इंटू एस टू, क्योंकि लिक्विड चेंज हो गया है, W इंटू जी। और उसके बाद हम कहाँ पहुंच गए हैं? एटमोसफेयर पे पहुंच गए हैं, इसलिए हमने क्या लिख दिया? इक्वल टू 0। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। वैल्यूज जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो PA प्लस, अब डायरेक्टली मैं mm को मीटर्स में लिख रही हूँ। 25 mm, 250 mm इज 0.25 मीटर्स प्लस 0.005 mm डेल्टा एच। S1 कितना हो गया? 0.8 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 9.81। क्लियर? माइनस H2 को अगर हम डायरेक्टली मीटर्स में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं? 0.5 प्लस डेल्टा एच इज 0.005 इंटू specific gravity of mercury is 13.6 into 10 to the power 3 into 9.81, which is equal to 0. So if I solve, I have PA is equal PA plus 1962 plus 39.24, ये सेपरेटली कैलकुलेट किया है, ये वाली वैल्यूज और ये वाली वैल्यूज को, माइनस 67375.08 is equal to 0. So last equation is PA plus और PA minus 65373.84 is equal to 0. So finally we have PA is equal to 65373.84 Newton per meter square. This is my answer. Am I clear? This is my answer जो required है। अब हम क्या करते हैं, हम इसका एक और पार्ट करते हैं जिसमें मैं इस डेल्टा एच की वैल्यू को क्या कर रही हूँ? इग्नोर कर रही हूँ। क्लियर? तो नेक्स्ट पार्ट में ये देखते हैं इस क्वेश्चन के, इग्नोरिंग डेल्टा एच। तो उस केस में क्या हो जाएगा? आपकी इक्वेशन रहेगी PA प्लस H1 रो W S1 G माइनस H2 रो W S2 G इक्वल टू 0। सो PA प्लस H1 कितना है? 0.25 meters, S1 is 0.8, rho W is 10 to the power 3, G is 9.81 minus H2, H2 is meters में लिख रही हूँ अब डायरेक्टली, 0.5 into 13.6 into 10 to the power 3 into 9.81 is equal to 0. So I have PA plus 1962 माइनस 66708 जब आप इसको सॉल्व करेंगे। सो सॉल्विंग फर्दर वी हैव PA minus 64746 is equal to 0. So PA can be written as 64746 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो ये जो ये वैल्यू है ये आई है बाय इग्नोरिंग डेल्टा एच। हमने जो 5 mm को इग्नोर किया था, ठीक है। और हमारे पास जो अगर कंसिडरिंग डेल्टा एच आ रही है तो दैट वैल्यू इज इक्वल टू 65373.84 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि ये ज़्यादा आ रहा है डिफरेंस, बट अदरवाइज ये डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। बहुत अप्रोक्सीमेटली
1000 का डिफरेंस आ रहा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, बट हम यहाँ पे 10⁵ की टर्म्स में ही बात करते हैं। उस केस में 0.64 और 0.65 की वैल्यू आएगी, जिसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप 7 को भी राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो 0.65 हो जाता है, ठीक है। बट डिपेंड करता है क्वेश्चन आपसे क्या मांग रहा है। क्वेश्चन हमसे ये वाली वैल्यू डिमांड कर रहा था क्योंकि उसने हमें कैपिटल ए और स्मॉल ए की रेशियो गिवन थी, ठीक है। बट अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से आए कि आपको कैपिटल ए और स्मॉल ए की रेशियो नहीं गिवन हो, तो आप इस प्रोसीजर को फॉलो करके कैलकुलेशन कर सकते हैं एंड यू कैन गेट एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द प्रेशर एट अ पॉइंट इन द फिगर। पॉइंट का वैल्यू क्या है? ए। The slope of the tube is 4 horizontal to 1 vertical. The ratio of area of reservoir to that of the right limb is 100. The fluid in the pipe is water and that in the manometer is mercury. तो आपको अगेन क्या दे रखा है? आपको गिवन है कि ये जो ये रेजर्वोयर है इसका एरिया कितना है, कैपिटल ए, और जो आप ट्यूब यूज कर रहे हैं उसका एरिया कितना है, स्मॉल ए, ठीक है। तो रेशियो गिवन है कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए इज इक्वल टू 100। तो एक तो मुझे ये पार्ट गिवन है, दूसरा मुझे क्या गिवन है? दूसरा गिवन है ये स्लोप ऑफ द ट्यूब इज 4 हॉरिजॉन्टल टू 1 वर्टिकल। 4 हॉरिजॉन्टल टू 1 वर्टिकल मतलब इट विल हेल्प मी कैलकुलेट दिस एंगल थीटा, जो इस केस में मेरे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर मैं ये ट्राइंगल बनाऊं इस तरीके से, तो दिस इज 1, वर्टिकल 1 है और हॉरिजॉन्टल कितना है, 4 है। तो tan थीटा क्या होता है? tan थीटा इज थ्रू प्रॉपर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या बोल सकते हैं? 1/4। अगर आप tan इनवर्स करेंगे तो 1/4 tan इनवर्स आएगा आपके पास 14.036 डिग्रीज। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा, जो मुझे इन्होंने इनडायरेक्टली इस फॉर्म में दी थी। तो थीटा कितना दे रखा है? 14.036 डिग्रीज। क्लियर? ठीक है। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? अब मुझे कैलकुलेट करना है डेल्टा एच। डेल्टा एच कैसे आएगा? डेल्टा एच के लिए अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ये देखना है कि ये जो ये इन्होंने मुझे एक्सेस दिया है, ये कौन सा एक्सेस है, या डेटम जो दिया है ये कौन सा डेटम दिया है, इनिशियल डेटम दिया है। मुझे कौन सा डेटम फाइंड आउट करना है? फाइनल डेटम फाइंड आउट करना है। तो फाइनल डेटम मैंने ग्रीन से बना दिया है, जिसका वैल्यू क्या दी थी? y। दिस हाइट is delta h. Clear? This height is delta h. y। अब हमें क्या बोला गया है? हमें निकालना है डेल्टा एच। तो मुझे पता है कि यहाँ पे जितनी वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी है, वही वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी इस एक्स एक्सिस के ऊपर राइज करी होगी, ठीक है। तो अगर मैं अगेन कंजर्व करूं, अपना वॉल्यूम कांस्टेंट रखूं, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल्टा एच इंटू ए, विच इज फर्दर इक्वल टू स्मॉल ए इंटू एल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्मॉल ए किसके साथ मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे? एल के साथ, क्योंकि ये वाला लेंथ ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक। तो डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डेल्टा एच विल बी इक्वल टू ए अपॉन कैपिटल ए, एल कितना है? 80 सेंटीमीटर्स। तो 80 सेंटीमीटर्स को अगर हम मीटर्स में कन्वर्ट करें तो उसको किससे डिवाइड कर देंगे? 100 से। ए अपॉन कैपिटल ए इज 1/100 इंटू 80 अपॉन 100। क्लियर? सो दैट गिव्स मी 8 इंटू 10 to the power -3 meters, which is equal to 8 mm. तो डेल्टा एच इज इक्वल टू 8 mm, ठीक है। डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 8 mm आ गई। तो मुझे ये पता चल गया कि डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है? 8 mm। अब मैंने आगे कैलकुलेशन करनी है। सिंपल वैसे ही स्टार्ट करूंगी, पी ए से स्टार्ट करूंगी। जब नीचे आऊंगी, कितना नीचे आऊंगी? h1 प्लस डेल्टा एच। तो लेट्स राइट द इक्वेशन। पी ए प्लस, नीचे आ रहे h1 प्लस डेल्टा एच। हमने h1 डिस्टेंस ट्रेवल किया प्लस डेल्टा एच डिस्टेंस ट्रेवल किया।
इंटू ρ1 या ρWg। वाटर ही है लिक्विड गिवन, तो ρW ही रहेगा। इस पॉइंट पे आ गई, इस पॉइंट से अब मैं यहाँ से ऊपर जाऊंगी, यहाँ से ऊपर जाऊंगी, बट ये तो इंक्लाइंड है। हम कैसे ऊपर जाते हैं? वर्टिकली ऊपर जाते हैं। ठीक है, हम कैसे ऊपर जाते हैं? वर्टिकली ऊपर जाते हैं। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? डेल्टा H प्लस H2। तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर जाते हैं तो साइन माइनस हो जाएगा, H2 प्लस डेल्टा H, ठीक है, इंटू S2 इंटू ρW इंटू G। अब प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, यहाँ पे दिस इज इक्वल टू 0 बिकॉज ये प्रेशर कितना है यहाँ पे? P80m विच इज नॉट गिवन, सो वी कंसिडर इट इक्वल टू 0। अब इशू इज कि मुझे इस H2 की वैल्यू नहीं पता, दिस H2 इज अननोन टू मी। तो H2 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? अगेन, अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करूं तो ये क्या है? ये गिवन है मुझे H2 एंड दिस इज L, और ये क्या है? थीटा। तो अगर मैं साइन थीटा यूज करूं तो साइन थीटा इज इक्वल टू H2 अपॉन L। सो H2 कितना लिखा जा सकता है? L साइन थीटा। H2 को कितना लिखा जा सकता है? L साइन थीटा। एम आई क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास H2 भी आ गया। अब वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। PA प्लस H1 इज 60 सेंटीमीटर्स को हम मीटर्स में लिखें तो कितना आ जाएगा? 0.6 मीटर्स। डेल्टा H को लिखें तो 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू ρW is 10 to the power 3, G is 9.81 माइनस H2 कितना हो जाएगा? H2 is L sin थीटा। तो L sin थीटा, L है 80 अपॉन 100, इसको मैंने कर दिया मीटर्स में कन्वर्ट। sin थीटा या sin 14.036 डिग्रीज प्लस H, delta H is 8 into 10 to the power minus 3 into 10 to the power minus 3 into 9.81 into 13.6 which is equal to 0। ठीक है, अब वैल्यूज लिखते हैं। PA प्लस 5886 plus so 78.48 minus 25886.06 minus 1067.328 is equal to 0। so जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो PA minus 20988.908 equal to 0। so I can write PA is equal to 20988.9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पे हमने क्या किया था? डेल्टा H कंसिडर किया था। सो यहाँ पे कंसिडरिंग डेल्टा H मेरे पास PA की वैल्यू है 20988.908 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम केस करते हैं इग्नोरिंग डेल्टा H। तो हम इग्नोर कर देते हैं डेल्टा H को। तो उस केस में हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? उस केस में इक्वेशन बनेगी PA प्लस H1 ρW G माइनस H2 ρW S2 G equal to 0। So PA plus H1 is 0.6 into 10 to the power 3 into 9.81 माइनस H2 है आपके पास L sin थीटा। H2 यहाँ पे भी अभी भी क्या रहेगा? L sin थीटा, और थीटा वही रहेगा 14.036। तो इसको डायरेक्टली H2 को कैलकुलेट कर लेते हैं। that will be equal to
1.194 meters. So I can write 0.194 meters into 10 to the power 3 into 13.6 into 9.81 equal to 0. PA plus 5886 minus 25882.704. So on solving we have PA minus 19996.704 equal to 0. So PA is equal to 19996.704 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सो ये आता है हमारे पास PA की वैल्यू व्हेन वी इग्नोर डेल्टा एच. जब आप इग्नोर कर रहे हैं डेल्टा एच को, तो आप देख सकते हैं कि जो दोनों वैल्यूज हैं उसमें डिफरेंस है, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डिफरेंस है जब आप डेल्टा एच को कंसिडर कर रहे हैं और जब आप डेल्टा एच को कंसिडर नहीं कर रहे हैं. बट अगर आप इसको 10 टू द पावर 5 की टर्म्स में लिखेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 0.21 और ये कितना हो जाएगा 0.19. तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, इट इज़ इग्नोरेबल. ठीक, जब आप बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूज के साथ डील करते हैं इसके कंपैरिजन में, तो यू हैव टू कंसिडर दिस. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपने डेल्टा एच कब कंसिडर करना है, डेल्टा एच कब कंसिडर नहीं करना है. ये प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए आप डेल्टा एच को इग्नोर कर सकते हैं, बट न्यूमेरिकल पर्पस के लिए आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपको रेशो गिवन है या वैल्यूज गिवन है एरिया ऑफ द रिजर्वॉयर एंड एरिया ऑफ द ट्यूब की, तो आपको डेल्टा एच कंसिडर करना पड़ेगा. या फिर स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन को आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा ये डिटर्मिन करने के लिए कि वो आपसे कौन सा वाला सोल्यूशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कंसिडरिंग डेल्टा एच और इग्नोरिंग डेल्टा एच. सो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया हो. थैंक यू सो मच. We have covered the numericals on single column manometer and we'll continue with the topic again. Thank you.